नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने कुछ अलग प्रकार की जानकारी रखने जा रहे हैं, यानी कि जो आपके जीवन से संबंधित है। और ये एक ऐसा विषय है जो हर घर के साथ लागू है, यानी आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, और आपके साथ में किस तरह से ये ऑनलाइन फ्रॉड किया जा रहा है। अखबारों में यानी न्यूज़पेपर्स में तो रोज जानकारियां पढ़ने मिलती है कि किस तरह से एक ऐप डाउनलोड करने लगाया तो धोखा दे दिया, यानी आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो गए। यहाँ पर कुछ और तरीके से किया जा रहा है, शादी के बहाने से। अब ये एक अलग ही किस्सा है, यानी ऐसा लगता है शायद ये पूरे भारत भर में होने की संभावना नकारी नहीं जा सकती। जिस परिस्थिति में ये दिख रहा है, हम आपके सामने कुछ हकीकतें, कुछ सच्चाई रखने जा रहे हैं सबूतों के साथ में। इसलिए जरूरी है कि इस विषय को पूरा समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर देखें। ये जो हम आपको जानकारी हालांकि देने जा रहे हैं सबूतों के साथ, वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी जो बर्फीले पहाड़ की सिर्फ एक नोक जितनी ये होगी, हालांकि सारे सबूत हैं। अब देखिए, हमें पिछले महीनों में कुछ जानकारी मिली। एक व्यक्ति बताई जा रही है जो कि एक विकासक है, यानी रियल एस्टेट डेवलपर है, गुजरात के अंदर अहमदाबाद में। उनकी शादी 2006 के आसपास हुई थी और 2012, 13 या 14 के आसपास उनका तलाक हो गया, यानी डिवोर्स हो गया उनका। खैर, वो एक मसला अपनी जगह पर है। उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, यानी उस पुरुष ने, उस व्यक्ति ने, उन्होंने एक ऑनलाइन शादी के रजिस्ट्रेशन, यानी शादी करने के लिए जो ऑनलाइन भिन्न भिन्न प्रकार के पोर्टल होते हैं, कई लोग तो ढूंढते रहते हैं फ्री शादी साइट वगैरह। फ्री शादी करके कुछ होता ही नहीं है, वैसे कोई फ्री में बहुत मुश्किल होता है ये सब। तो खैर, उन्होंने वहां पर रजिस्ट्रेशन किया, पेड रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद 2020 में जाकर के उन्हें एक महिला पसंद आई। हालांकि वो महिला उनके साथ ब्याह करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस महिला को यह भी नहीं बताया कि वो एक क्रिमिनल ऑफेंडर है, उनके ऊपर काफी सारे केसेस चल रहे हैं वगैरह। वो बिल्डर है, वो अपने आप में एक बात अलग है, लेकिन क्रिमिनल केसेस का मसला एक अलग होता है। वो महिला को नहीं बताया, उनको, उनके माताजी को और उनके एक दो घर वाले जो भी हैं उन्हें राजी कर दिया, और उनके साथ पिछले साल यानी 2021 के अक्टूबर में उन्होंने ब्याह रचाया, शादी की। उन्होंने शादी धार्मिक पद्धति से की, और उसके बाद में ये उन्होंने वहां अहमदाबाद के अंदर ही वो धार्मिक पद्धति से शादी की, और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन जो किया, तो वो भी हमें उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद 2 से 3 महीनों के अंदर इन्होंने देखा कि इस महिला के घर में कोई पुरुष नहीं है, यानी ये सब देखभाल के ही उन्होंने कन्विंस किया था इनको, हालांकि ये शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस महिला से कहा कि आपकी माताजी के नाम पर जितनी जो प्रॉपर्टी है, घर वगैरह है मुंबई के अंदर, वो सब हमारे नाम पे कर दे। आपके जो माता हैं और जो भी मौसी हैं या जो भी 1-2 और महिलाएं हैं घर के अंदर, उनकी संभालने की जवाबदारी मेरी रहेगी। अब ये जो 2-3 महीनों के अंदर उनके साथ वर्तन हुआ था, इस महिला को भी यकीन नहीं हुआ, यानी दूसरी पत्नी। खैर, ये परिस्थिति के अंदर उन्होंने इस चीज को नकार दिया। नकारने के बाद जब इस व्यक्ति को दिखाई दिया कि भाई अब यहां पर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो उन्होंने सीधा सीधा कर्फ्यू लॉकडाउन के समय जनवरी 2022, यानी 4 महीने पहले की बात बता रहे हैं, उन्हें रात को ही एक नोटरी के पास ले जाकर के जबरदस्ती उनसे कागजात साइन करवाए, यानी डीड ऑफ डिवोर्स। और इस तरह की ये पूरी परिस्थिति रही। खैर, इसमें दुरुपयोग को जो किया गया वो इस शादी के पोर्टल का किया गया। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर क्या गलत हुआ। अब वो डीड ऑफ डिवोर्स वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ नोटराइज है। प्रॉपर डिवोर्स के लिए, यानी सही तरीके के डिवोर्स के लिए, तलाक के लिए, ये कोर्ट के अंदर दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट से अगर पिटीशन दायर की होती, और 6 महीने का उनका वेटिंग पीरियड होता है, वो इंतजार किया होता, उसके बाद कोर्ट का अगर ऑर्डर आता, तो वो कानून में वैलिड है, वैध है। लेकिन अगर एक पार्टी को डिवोर्स चाहिए तो उन्होंने कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी है। उसके बाद दोनों की सुनवाई होने के बाद में कोर्ट उसका फैसला करता है कि जिस आधार पर डिवोर्स मांगा जा रहा है वो सही है या गलत है। खैर, अब ये आपको ये बात बता दें कि इस तरह से घर से निकालने के बाद वो महिला जब अपने घर पहुंची, यानी मुंबई में, कुछ महीनों के अंदर तो उनकी परिस्थिति बहुत ही बेहाल रही। उसके बाद उन्होंने एक और महिला से संपर्क किया, यानी अब ये जो है
ये थर्ड महिला है इस पूरे प्रकरण के अंदर, उनको पूरी जानकारी दी वगैरह वगैरह। और इसके बाद उस महिला ने पिछले महीने यानी 14 अप्रैल को एक ईमेल लिखा इसी शादी के पोर्टल को। वो जाने के बाद में 18 अप्रैल को इसी पोर्टल की तरफ से जवाब आया कि आप इस जो दावा कर रहे हैं कि इन्होंने जो ब्याह किया है, यानी इस ब्याह की, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन जो है उस दूल्हे का वो कंटिन्यू रहा, यानी इन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन की पैसे भरे और नई दुल्हन ढूंढना शुरू कर दिया, ऐसी परिस्थिति थी। तो इसके खिलाफ उस शादी के पोर्टल को इस तीसरी महिला ने लिखा कि भाई ये ऐसी ऐसी जानकारी हुई है, हमें प्राप्त हुई है, और इस जो इनकी पिछली शादी थी अक्टूबर में, उसमें अभी तक उनका तलाक या डिवोर्स हुआ नहीं है लीगली, कायदे से, यानी किसी कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, कोई डिक्री नहीं है, कोई आदेश नहीं है, इसके लिए वो डिवोर्स वैलिड नहीं है और ये अपने वेबसाइट पर डिवोर्स करके लगा रहे हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो इसके अंदर ये प्रोफाइल के विषय में जानकारी भेजी, ये पूरी जानकारी दी। इसके बाद 18 अप्रैल को इस तीसरी महिला को ईमेल आया कि आप सबूत भेजिए। अब उन्होंने सबूत जो है, यानी उस शादी का सर्टिफिकेट हो और इनके पोर्टल के जो स्क्रीनशॉट वगैरह हो, ये सारे भेज दिए। उसके बाद 21 अप्रैल को इन्हें ईमेल आता है कि इस विषय में कार्रवाई की जाएगी वगैरह वगैरह। उसके बाद आज 17 मई 2022, यानी एक महीना लगभग होने को है, एक महीने से ज्यादा ही हो चुका, ये जानकारी उस पोर्टल के पास भेजने के लिए। इसके पूरे कंडीशन के अंदर, ये पूरे हालात के अंदर ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि पोर्टल वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनका पोर्टल का खुलेआम धोखा देने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर यहाँ पे देश के लाखों करोड़ों युवतियों का, बहनों का और बेटियों का सवाल है। तो ये जानकारी आपके सामने हमने रखना सही समझा। लेकिन आपको एक और बात बता दें कि ये जो शादी हम बता रहे हैं आपको कि अक्टूबर में 22 तारीख को हुई थी अहमदाबाद में, उसकी जो रजिस्ट्रेशन हुई 27 अक्टूबर को हुई थी, और उसका जब हमने खंगालने की कोशिश की ये शादी हुई थी कि नहीं, तो उस शादी का जो सबूत हमें मिला वो भी हम आपके सामने इसी वीडियो में रख रहे हैं। आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। अहमदाबाद म्युनिसिपल काउंसिल जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी ये वेबसाइट है, और उसके बाद अभी ये जो है ये उस शादी की जो डिटेल है इसी के नीचे आपको दिखाई दे रही होगी, यानी जो ऑनलाइन सर्च है, यानी ऑनलाइन सर्च से सच्चाई भी वेरीफाई हो गई। अब ये तो हद हो गई कि ये फ्रॉड की जानकारी उस पोर्टल को मिलने के बावजूद ये लोग उस व्यक्ति के खिलाफ कोई पुलिस केस नहीं करते, कोई कार्रवाई नहीं करते, यहां तक कि उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी रद्द नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे मिले हुए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट है उनका। यानी भले देश की लाखों करोड़ों महिलाओं का, बेटियों का या बहनों का धोखाधड़ी उनके साथ हो जाए, इन्हें चलेगा, लेकिन इन्हें पड़ी है सिर्फ अपने पैसे की, अपने इनकम की। इस तरह की ये सारी वेबसाइट्स होती है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इन्हीं सभी ऑनलाइन साइट से सावधान रहें। वहां पर जो भी जानकारी दी गई है वो आप खुद वेरीफाई करने की प्रक्रिया पूरी करें, वरना मालूम चला कि आपको भी आपके बेटी या बहन के चक्कर में आपके प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, आपको किसी और को देनी पड़ रही है, यानी सामने की व्यक्ति सही है या नहीं है, ये जानकारी आपने डायरेक्ट लेना बेहतर रहेगा। इस सारे जो ऑनलाइन के चक्कर हैं, ये मैरिज के पोर्टल हो, शादी जो भी शादियों के लिए पोर्टल हो, वेबसाइट्स हो, इनके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसके लिए जो पिछले जमाने में चलता था कि अपने जो जान पहचान के लोग, जान पहचान के व्यक्ति, उनके द्वारा जो ये पूरी जानकारी मंगाई जाती थी और उन्हीं के साथ में कई सारे सोर्सेस से जानकारी लेकर के कंफर्मेशन होने के बाद में शादी अपने बहन की या बेटी की फिक्स की जाती थी। वही तरीके सब सही थे। ये शादी के मामलों में ये ऑनलाइन पोर्टल और ऑनलाइन वेबसाइट से आप सभी ने सावधान रहना, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। वरना जिनके पास पैसे है लाखों करोड़ों रुपए, उनके थोड़े बहुत पैसे चले भी गए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, ये तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो ये पूरी जो जानकारी थी कि किस तरह से इनसे सावधान रहना चाहिए, ये भारत की जनता के सामने रखना हमारा कर्तव्य था। तो वो पूरा कर्तव्य हम अपने इसी वीडियो के माध्यम से करने का एक प्रयास कर रहे हैं। ये जो पूरी जानकारी है ये आपको कैसी लगी, ये तो जरूर नीचे
आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो भारत के सभी महिलाओं के, आपकी बहनों के, आपके बेटियों के हित में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या इसके पहले भी देख चुके हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द, ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।